तो अभी की बड़ी खबर, मगरबी बंगाल और आसाम में असेंबली इंतखाबात, दोनों रियासतों में पहले मरहले के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। मगरबी बंगाल के 30, आसाम के 47 असेंबली सीटों पर पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। मगरबी बंगाल में टीएमसी और बीजेपी में कड़ी टक्कर है। आसाम में बीजेपी को टक्कर दे रही है कांग्रेस यूआईडीएफ इत्तेहाद। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, मगरबी बंगाल और आसाम में असेंबली इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। दोनों रियासतों में पहले मरहले के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है। मगरबी बंगाल की 30, आसाम की 47 असेंबली सीटों पर पोलिंग। मगरबी बंगाल में टीएमसी और बीजेपी में कड़ी टक्कर है, जबकि आसाम में बीजेपी को टक्कर दे रहा है कांग्रेस यूआईडीएफ इत्तेहाद। तो मगरबी बंगाल और आसाम में असेंबली इंतखाबात, सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त इस वक्त किए गए हैं। कोरोना गाइडलाइंस जो है उस पर पूरा अमल किया जा रहा है। अमल करते हुए पोलिंग का इंतजाम किया गया। मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल लाजमी करार दिया गया। सोशल डिस्टेंसिंग पर भी अमल किया जा रहा है। तो पहले मरहले के तहत वोटिंग का अमल इस वक्त शुरू हो चुका है। मगरबी बंगाल और आसाम में असेंबली इंतखाबात हो रहे हैं। दोनों रियासतों में पहले मरहले के लिए वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है। तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं, मगरबी बंगाल की 30, आसाम की 47 असेंबली सीटों पर पोलिंग का आगाज हो चुका है। मगरबी बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के बीच में कड़ी टक्कर है। आसाम में बीजेपी को टक्कर दे रहा है कांग्रेस यूआईडीएफ इत्तेहाद। वो आप देख सकते हैं, सुबह 7 बजे से ही पोलिंग के अमल का आगाज होना था। पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। मगरबी बंगाल और आसाम में असेंबली इंतखाबात तो शुरू हो चुके हैं। सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त इस वक्त किए गए हैं। कोरोना गाइडलाइंस पर अमल किया जा रहा है। मास्क और सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल लाजमी करार दिया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग पर भी अमल किया जा रहा है। तो मगरबी बंगाल और आसाम में असेंबली इंतखाबात तो शुरू हो चुके हैं। सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त किए गए। इस वक्त कोरोना गाइडलाइंस जो है उस पर पूरी तरह से अमल किया जा रहा है। मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल लाजमी करा दिया गया। जो भी अपने अकेला दही का इस्तेमाल करने आएगा वो बगैर मास्क के अंदर नहीं जा सकता। मास्क लगाना लाजमी करार दिया गया है। सैनिटाइजर का भी यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, इंतज़ाम किया गया है। तो आपको बता दें कि मगरबी बंगाल में आज इंतखाबात का अमल शुरू हो चुका है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे अपनी नुमाइंदा शबाना एजाज के पास। शबाना, पहले मरहले के तहत पोलिंग का आगाज हो चुका है, किस तरह का मंजर देख पा रही है? हालांकि अभी शुरुआती दौर है, 7 बज रहे हैं, किस तरह का मंजर है? क्या लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है? शबाना, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो पहले मरहले के तहत पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, कितनी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं? हालांकि अभी इब्तिदाई दौर है, सुबह 7 बजे हैं, क्या लोग पहुंच रहे हैं पोलिंग बूथ तक? सोच है परिवर्तन चाहिए, कारण किसी को सबको माने क्या बोले, सबको चांस देना होगा। हाँ, सबको चांस देना होगा। तो मगरबी बंगाल और आसाम में असेंबली इंतखाबात का अमल शुरू हो चुका है। दोनों रियासतों में पहले मरहले के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं, लोग अपनी लाइन में लगे हुए हैं, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। मगरबी बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के बीच टक्कर बताई जा रही है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। कोरोना गाइडलाइन जो है उस पर अमल करने की बात कही गई है। मास्क और सैनिटाइज़र को लाजमी करार दिया गया है। हालांकि गर्मी शुरू हो चुकी है तो लोग अवलिन सातों में आके अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल करना चाहते हैं। मगरबी बंगाल की अगर हम बात करें तो पहले मरहले के तहत जो पोलिंग हो रही है उसमें 37,64,344 लोग आज अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें 36 लाख से ज़्यादा ख्वातीन हैं। आज 10,288 पोलिंग बूथ बनाए गए, जिसमें से कई पोलिंग बूथ हसास करार दिए गए हैं। सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम इस वक्त किए गए हैं। 191 उम्मीदवार आज जो मगरबी बंगाल में पहले मरहले के तहत वोट डाले जा रहे हैं उसमें 191 उम्मीदवार मैदान में, जिसमें 170 मर्द हैं जबकि 21 ख्वातीन उम्मीदवार मैदान में हैं। टीएमसी ने 29 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। बीजेपी ने भी 29 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। सीपीआई-एम की अगर हम बात करें तो इसने 18 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। सीपीआई ने 4 और कांग्रेस ने 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। एआईएफबी ने 2 सीटों पर, जबकि आरएसपी ने 1 सीट पर अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं।
तो सबकी निगाहें खासकर, हालांकि 5 रियासतों में असेंबली इंतखाबात हो रहे हैं, लेकिन सबकी निगाहें मगरबी बंगाल पर टिकी हुई हैं। सभी जमातों ने अपना पूरा जोर लगाया है। मगरबी बंगाल और आसाम में असेंबली इंतखाबात हो रहे हैं। वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है। 7 बजे से वोटिंग का अमल शुरू होना था। लोग अपने घरों से निकले, अपने हक़ राय-दही का इस्तेमाल करने के लिए पहुँचे हैं। कतारें सुबह सुबह ही देखने को मिल रही हैं। दोनों रियासतों में पहले मरहले के लिए वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है। मगरबी बंगाल के 30 और आसाम की 47 असेंबली सीटों पर पोलिंग हो रही है। आज आसाम में 47 जबकि मगरबी बंगाल में 30 सीटों के लिए वोटिंग का अमल जारी है। मगरबी बंगाल में टीएमसी और बीजेपी में टक्कर बताई जा रही है। आसाम में बीजेपी को टक्कर दे रहा है कांग्रेस यूआईडीएफ इत्तेहाद। तो आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। सैनिटाइजर का इस्तेमाल लाजमी है, मास्क का इस्तेमाल यहाँ पर लाजमी है। सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। तो मगरबी बंगाल में जो पहले मरहले के तहत पोलिंग का अमल इस वक्त जारी है। 10,288 पोलिंग बूथ बनाए गए, जिसमें से कई पोलिंग बूथ हसास करार दिए गए हैं। सख्त सिक्योरिटी इंतजाम आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। सख्त सिक्योरिटी इंतजाम यहाँ पर किए गए। समस्त যারা ভোট দিতে আসবেন তাদের तो मगरबी बंगाल और आसाम में असेंबली इंतखाबात का पहला मरहला शुरू हो चुका है। पहले मरहले के तहत वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है। दोनों रियासतों में पहले मरहले के लिए वोटिंग इस वक्त जारी है। लोग सुबह सुबह अपने घरों से निकले हैं और अपने हक़ राय-दही का इस्तेमाल करते देखे जा सकते हैं। हालांकि अभी 7 बजे हैं, कम लोग निकले हैं, लेकिन क्योंकि गर्मी का मौसम है तो लोग कोशिश कर रहे हैं कि सुबह सुबह अपने हक़ राय-दही का इस्तेमाल करें और लोग कतारों में भी देखे जा रहे हैं। मगरबी बंगाल की 30 और आसाम की 47 असेंबली सीटों के लिए इस वक्त पोलिंग का अमल जारी है। तो मगरबी बंगाल में 30 सीटों के लिए इस वक्त पोलिंग का अमल जारी है, जिसमें एससी के लिए 4 सीटें रिजर्व हैं, जबकि एसटी के लिए 7 सीटें रिजर्व हैं और जनरल कैटेगरी के लिए 19 सीटें यहाँ पर मौजूद हैं, जिनके लिए आज पोलिंग हो रही है। 37,64,344 लोग अपने हक़ राय-दही का आज इस्तेमाल करेंगे, जिसमें ख्वातीन की तादाद तकरीबन 36 लाख है। इंतखाबी अमल को साफ और शफाफ बनाने के लिए, बेहतर तरीके से अंजाम देने के लिए 10,000 से ज़्यादा দেখুন আমাদের কোনো অসুবিধা নাই, কোনো ডিস্টার্ব নাই। আমাদের ভোট খুব শান্তিভাবে হয়, কোনো অসুবিধা নাই। আর শান্তি চাই যে ভোটটা ভালোভাবে হোক। বলরামপুর একসময় ধরা হতো একটা মাওবাদী এলাকা হিসেবে অনেকে বলতো। এখন পরিস্থিতি কিরকম এবং আপনারা কি ধরনের উন্নয়ন চান এই এলাকায়? এখন পরিস্থিতি অনেকটা ভালো। আমরা চাই শান্তিপূর্ণভাবে ভোট হোক, প্রত্যেকে যেন ভোট দিতে পারে, এটাই আমাদের কামনা। वोटिंग सारा अरेंजमेंट ठीक ठाक चल रहा है। वो कोविड प्रोटोकॉल का जो सारा नियम है उसको फॉलो करके यहाँ पोल प्रोसेस का स्टार्टिंग 7 बजे से स्टार्ट होगा। उसका पहले मॉक पोल जो करना था वो मॉक पोल सभी स्टेशन में ठीक ठाक चल रहा है। उसका बाद वो 7 बजे वो पोल प्रोसेस स्टार्ट होगा। शाम 6 बजे ये ख़त्म होगा। अभी तक सब अरेंजमेंट हम बिल्कुल सही है, कोई भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कोविड को लेकर पूरी तरह से व्यवस्थाएं की गई है। पूरा व्यवस्था है कोविड के लिए। वो जो प्रोटोकॉल है कोविड प्रोटोकॉल वो मेंटेन करके हम लोग ये पोल प्रोसेस चल रहा है। मास्क वगैरह सब दे रहे हैं मास्क वगैरह। उसका राउंडिंग हम कर रहे हैं। डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर हम ये सब हम बिल्कुल कर रहे हैं। ठीक। तो मगरबी बंगाल में पहले मरहले के तहत वोटिंग का अमल जारी है। आपको बता दें कि मगरबी बंगाल और आसाम में असेंबली इंतखाबात इस वक्त हो रहे हैं। दोनों रियासतों में पहले मरहले के लिए वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है। 7 बजे पोलिंग का आगाज़ हुआ, शाम 6 बजे तक पोलिंग का अमल जारी रहेगा। मगरबी बंगाल की 30, आसाम की 47 असेंबली सीटों पर पोलिंग का अमल इस वक्त जारी है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदा शबाना जुड़ चुके हैं। शबाना, पहले मरहले के तहत मगरबी बंगाल में आज वोटिंग का अमल जारी है। 5 डिस्ट्रिक्ट में वोट डाले जा रहे हैं। किस तरह का मंजर है? हालांकि सुबह सुबह की 7:10 तकरीबन हो रहे हैं। क्या लोग अपने घरों से निकले हैं बाहर?
बिल्कुल देखें कि मोस्ट जो लोगों की निगाहें हैं, पूरे मुल्क की निगाहें हैं, लोगों को इंतजार था कि बंगाल असेंबली इलेक्शन जो है वो शुरू हो चुका है। सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है बंगाल असेंबली इलेक्शन। फर्स्ट पहले मरहले के तहत आज वोट डाले जा रहे हैं। ये जो पूरा इलाका है, नंदीग्राम, झारग्राम, आप कहें कि पुरुलिया, बांकुड़ा, तो पहले मरहले के तहत ज्यादातर जो नक्सल मुतासरा इलाके हैं वो उन इलाकों में जो है आज वोटिंग हो रही है। और साथ ही साथ मिदनापुर जो काफी चर्चा में है, और इसकी एक बड़ी वजह ये है कि मिदनापुर जो किसान आंदोलन के लिए जाना जाता है, अब इसी मिदनापुर के नंदीग्राम असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से ममता बनर्जी जो वजीर आला ममता बनर्जी उम्मीदवार है, शुभेंदु अधिकारी को उम्मीदवार बनाकर बीजेपी ने पूरी पार्टी की जो सियासी ताकत है उसे दांव पर लगाया है। हालांकि नंदीग्राम का जो इलेक्शन है वो सेकेंड मरहले में होगा, लेकिन मिदनापुर जो है वो चर्चे में है। हम मौजूद है मिदनापुर के खेजूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, जहां वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है। हालांकि कई पोलिंग बूथों पर तकनीकी खराबी की वजह से अभी तक वोटिंग का अमल नहीं शुरू हुआ, लेकिन जो लोग हैं, जो वोटर्स हैं, उनकी भीड़ नजर आ रही है। बुजुर्ग से लेकर महिलाओं से लेकर बुजुर्ग और नौजवान जो है वो इलेक्शन वोट डालने के लिए यहाँ आए हैं। और सबसे बड़ी वजह है कि बंगाल में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, और ये जो पूरा इलाका है जहाँ आज पहले मरहले के तहत वोट डाले जाएंगे, यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा होती है। यही वजह है कि सुबह के वक्त जो है वो लोगों की भीड़ नजर आ रही है। और लोगों की भीड़ को देखकर आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं लोगों में भी जोश और खरोश है। अगर पूरी मुल्क की निगाहें हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं कि बंगाल के इलेक्शन के नताइज क्या होंगे, तो बंगाल के लोग भी वोट डालने के लिए जोश और खरोश के साथ पोलिंग बूथ। बिल्कुल शबाना, एक चीज और जानना चाहूंगा, आपने कहा कि पूरा इलाका जो है नक्सल मुतासिरा है, जंगल महल के तहत ये पूरा इलाका आता है, तो आमतौर से देखा जाता है जब इंतखाबात होते हैं तो नक्सलियों की तरफ से इलेक्शन बाइकआउट की कॉल दी जाती है। क्या इस तरह की कोई कॉल नक्सलियों की तरफ से आई है? देखिए, इस तरह की कोई कॉल नहीं आई है। किए जाते हैं और देखा जाता है। हमने लोकसभा इलेक्शन में भी देखा था कि झारखंड के कई इलाकों में इस तरह की पर्ची मिली थी कि इलेक्शन का बाइकआउट किया जाएगा, लेकिन इस बार जो है वो हालात मुख्तलिफ है और इस तरह का कोई धमकी या इस तरह की चुनौती जो है वो नहीं दी गई है। लेकिन इसके साथ साथ आप देखें कि पिछले दिनों जब वज़ीर दाखिला अमित शाह झारग्राम आए थे और जिस तरह से झारग्राम में उनके इंतखाबी रैली थी, जो बंगाल दौरे में आए थे, उस तरह की भीड़ जो है वो नजर नहीं आई थी। और यही वजह है कि भीड़ न होने की वजह से अमित शाह झारग्राम के इंतखाबी जलसे में नहीं आए। उन्होंने वर्चुअली ही लोगों से खिताब किया था। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि बीजेपी को यहाँ सख्त चुनौती है। जिस तरह से मिदनापुर में हम कहें कि आप देखें कि बांकुड़ा में आप देखें, पुरुलिया में आप देखें कि जोश और खरोश के साथ जो है वो बीजेपी के जो लीडरान है, जो कारकुनान है, वो इंतखाबी रैलियां कर रहे हैं। तमाम बड़े लीडरों ने यहाँ का दौरा किया है। झारग्राम जो खासकर जो नक्सली मुतासरा इलाका है, यहाँ इस तरह की जो हम सरगर्मियां हैं वो नहीं देख पाए हैं। और ये एक तो बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए। यूँ तो आप जितने भी इलाकों में इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस का सीधा मुकाबला है, लेकिन साथ ही साथ क्योंकि जमीन आंदोलन का ये इलाका है, नक्सली मुतासरा ये इलाका है, तो यहाँ लेफ्ट ने भी अपनी एक पकड़ बनाई है। हालांकि लेफ्ट के कोई बड़े चेहरे, लेफ्ट कांग्रेस और आईएसएफ का जो इत्तेहाद है, उसका कोई बड़ा चेहरा इलेक्शन प्रचार के दौरान हमने नहीं देखा है। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से लेफ्ट लीडरान दावा कर रहे हैं कि वो जमीनी सतह पर मजबूत हुए हैं, तो वो दावा कितना सही साबित होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पूरा इलाका, चाहे वो मिदनापुर हो, चाहे वो पुरुलिया हो, चाहे वो झारग्राम हो, ये लेफ्ट जो है वो लेफ्ट के हिमायतियों का एक बड़ा इलाका था। लेफ्ट को सपोर्ट यहाँ से मिली थी, जो बाद में जो है यहाँ से ये वोट बैंक जो है वो सरक गया। लेकिन अब क्या एक बार फिर जिस तरह से जमीनी सतह पर काम करने का दावा किया है लेफ्ट ने, वो पकड़ जो है बिल्कुल शबाना, लेफ्ट का आपने जिक्र किया, मगरबी बंगाल गढ़ रहा है लेफ्ट का, लेकिन पूरे चुनाव में हम देखें, हालांकि ये दावा करें कि जमीनी सतह पर ये मजबूत हुए हैं, लेकिन पूरे चुनाव प्रचार की हम बात करें या पूरी जो सिस्टम होता है उसमें कहीं लेफ्ट पीछे हटता हुआ नजर आ रहा है, दबे लफ्जों में बात करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, सियासत में किसी भी सियासी पार्टी के लिए पीछे हटने का जो हम कह सकते हैं कि ये बात हम नहीं कह सकते कि कब किस मुद्दे पर किस पार्टी को जो है हम वो जो है नहीं मेरा कहना मतलब उतना जोश नहीं दिख रहा। चुनाव है रियासत का, इतने
दिन तक इन्होंने वहां पर हुकूमत चलाई है, लेकिन इस बार उतना जोश नहीं देखा जा रहा लिफ्ट में। बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है कि हमने जिस तरह से बीजेपी के तमाम बड़े लीडर, चाहे वो यूपी के वजीर आला हो, मध्य प्रदेश के वजीर आला हो, उन्हें हमने देखा है, केंद्रीय मंत्रियों को देखा है, उस तरह के जो है वो स्टार प्रचारक और एक बड़ा चेहरा, मजबूत चेहरा लेफ्ट और कांग्रेस की तरफ से नजर नहीं आया है। लेकिन इसके साथ साथ उनका दावा है कि वो जमीनी सतह पर मजबूत हुए हैं। तो सवाल वही है कि अब इलेक्शन शुरू हो चुका है, अब लोग वोट डालने के लिए, अपने हक राय दही का इस्तेमाल करने के लिए घरों से बाहर निकले हैं। तो वो किससे मुतासिर हुए हैं, किसके इलेक्शन प्रचार ने ज्यादा बंगाल के लोगों को मुतासिर किया है, अब ये नतीजे जो है वो फैसले की घड़ी है और लोग जो है वो अपना वोटिंग का जो हक है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। जमीनी सतह पर जो एक पकड़ मजबूत बनाने की जो लेफ्ट का दावा है वो कितना मजबूत होगा वो देखना अहम है। और साथ ही साथ बीजेपी ने अपने तमाम बड़े चेहरों को मैदान में उतारा, तमाम तरह की जो है वादे किए, बहुत कुछ सोनार बांग्ला बनाने का वादा किया, इससे लोग कितने मुतासिर हुए। या खुद ममता बनर्जी जो पूरे बंगाल में उन्होंने सिर्फ एक ही प्रचार किया है, बांग्ला बंगाल की बेटी को ही चाहिए। तो बंगाल की ये बेटी जिनके कई रूप हमने देखे हैं, जिनको जो है वो आप देखें कि वो जिस तरह से बयानबाजी उन्होंने की है, जिस तरह से उन्होंने मुकाबला किया है, जिस तरह से वो पैर उनका जो है वो जख्मी हुई है, उसके बाद भी उन्होंने अपनी रैलियां जो है वो जारी रखी है। तो बंगाल की इस बेटी पर लोग कितना भरोसा करेंगे, जैसा कि ममता बनर्जी ने। बिल्कुल शबाना, एक चीज और जानना चाहूंगा, आपने लगातार देखा कि जो इंतखाबी तशहीर हो रही थी, रैलियां हो रही थी, उसमें दोनों पार्टियां, चाहे बीजेपी हो चाहे टीएमसी हो, बड़ी भीड़ इकट्ठी हो रही थी, बड़ी तादाद में लोग वहां पर आ रहे थे, लेकिन क्या ये वोटों में कन्वर्ट होंगी, तब्दील होंगी? वही बात है कि अब लोग जो भीड़ आपने दिखाई है, भीड़ जो है वो मीडिया के सामने आई है कि हर पार्टी, हर पॉलिटिकल पार्टी के, चाहे वो लेफ्ट का ब्रिगेड लेफ्ट कांग्रेस आईएसएफ का जो कोलकाता में ब्रिगेड रैली बुलाई गई थी, उसकी भीड़ आप देखें कि जो चर्चा में रही थी, प्रधानमंत्री ने ब्रिगेड में रैली की, वो भीड़ आप देखें, ममता बनर्जी की सभाओं में भीड़ आप देखें। तो अब ये भीड़ जो है वो सच में कितनी सियासी थी और सच में ये भीड़ जो है वो किस पार्टी के साथ वो जो है वफादार है, वो आज जो है वो पता चलेगा। लोग बाहर निकले हैं, यानी कि लोगों में जोश और खरोश है, लोग अपने हक राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में ये जो सोनार बांग्ला है, जो बंगाल के इक़्तिदार पर कब्जे करने की जो दावा है, वो किस पार्टी के साथ अवाम का जो है वो साथ मिलता है, किस पार्टी को, ये देखना काफी जो है वो अहम होगा। क्योंकि अब जो है वो इलेक्शन प्रचार हो गए, वादे बईद हो गए, अब लोग जो है वो फैसला करने आए हैं। तो लोग बहरहाल घरों से बाहर निकले हैं, ये एक बड़ी बात है। तो सुबह के वक्त अगर आप भीड़ देखते हैं तो आपको अंदाजा होता है कि लोगों में वोटिंग के लिए जो लोगों में जो अवेयरनेस है वो कहीं ना कहीं है। तो ऐसे में लोग अगर वोट डाल रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है कि चाहे उसमें महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, नौजवान लड़के हैं, वो वोट डालने के लिए आए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है और जाहिर सी बात है कि ये जो वोटर है ये बहुत कुछ सुनकर, बहुत कुछ देख कर आया है वोट डालने के लिए। किनकी बातों को बहुत ज्यादा पसंद किया गया, किनके वादों पर बहुत ज्यादा यकीन किया गया, ये अब इस पर जो है निगाह होगी। बिल्कुल शबाना, पहले मरहले के तहत वोटिंग का अमल 7 बजे से शुरू हो चुका है। पोलिंग बूथ पर किस तरह के इंतजाम देख पा रही हैं, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना का जो मामला चल रहा है, मास्क सैनिटाइजर का कितना इस्तेमाल वहां पर हो रहा है या कितना इंतजाम किया गया है, इस ताल्लुक से अगर कुछ जानकारी दे सकें। बिल्कुल, सियासी जमातों के लीडर अपने अपने बनकरों के साथ मौजूद है, लेकिन उस सब के साथ साथ सियासी सरगर्मियों के साथ साथ वोटरों के साथ साथ एक बड़ी चुनौती इलेक्शन कमीशन के लिए भी है कि वो कोरोना जो महामारी के दौरान, जब ऐसे वक्त में जब कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं बंगाल में, वो इलेक्शन के अमल को किस तरह से सही तरीके से अंजाम दे। और साथ ही साथ जिस तरह से आप देखें कि कोलकाता से बम मिल रहे हैं, मुख्तलिफ इलाकों से जो है वो बम का जखीरा जो है वो पुलिस की तरफ से सीज किया जा रहा है। तो ये भी एक बड़ी चुनौती है कि पुरअमन इलेक्शन हो, ठीक ठाक इलेक्शन हो और लोगों में जो तहफ़्फ़ुज़ को लेकर जो एक बहुत बड़ा, क्योंकि ये नक्सल मुतासरा इलाका है और बहुत बड़ा सवाल कहीं ना कहीं वोटरों के सामने एक चैलेंज होता है, तो वो इलेक्शन कमीशन जो है वो अपने तौर पर किस तरह से निभाए, इलेक्शन कमीशन के सामने एक बड़ी चुनौती है। और आज जिस तरह से कोरोना महामारी के दौरान हम कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने जो दावे किए थे, देखा भी जा रहा है कि जो लोगों की भीड़ आई है उसमें लोगों को जो है वो दूर दूर खड़ा किया गया है, सैनिटाइज किया जा रहा है, जो मास्क लगाकर जो है वो
पोलिंग बूथ पर जाए, वोट डालें, इसकी भी एक कोशिश की जा रही है। जो लोग मास्क पहनकर नहीं आए हैं उन्हें मास्क दिया जा रहा है। तो इलेक्शन कमीशन ने जो है वो अपने तौर पर जो है वो तैयारियां की है कि वोटरों को किस तरह से जो है वो तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके, और साथ ही साथ जो कोरोना महामारी चल रही है उससे बचाव के लिए भी जो है वहाँ इक़दाम आज पोलिंग बूथों पर नजर आ रहे हैं। सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम है। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा समझ में आएगा कि किस तरह के हालात हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने तैयारियां जो है वो काफी खास की है। बिल्कुल, चुनाव के लिए महीनों से तैयारियां चल रही थी। शबाना, लगातार आप कवरेज करती रही हैं। ये कहा जा रहा है कि बीजेपी और टीएमसी में कड़ी टक्कर है, सीधा मुकाबला है। कांग्रेस को आप कहां देख रही हैं, क्योंकि आप लगातार कवरेज कर रही हैं, जमीनी सतह से आप जुड़ी हुई हैं, तो कांग्रेस को आप पूरे इलेक्शन में कहां पर देख रही हैं? देखिए, बंगाल इलेक्शन में इस बार जो है वो लेफ्ट कांग्रेस के साथ एक नई सियासी जमात आईएसएफ का इत्तेहाद हुआ है। जी जी। ये जमातें कहीं ना कहीं अवाम से पिछड़ गई हैं, दूर हो गई हैं। इसकी वजह से इन तीनों पार्टियों को एक दूसरे का सहारा मिला है, और तीनों ही पार्टियां एक दूसरे के सहारे के साथ जो है वो लोगों के करीब जा रही है। तो ऐसे में जो पॉकेट जो इन तीनों पार्टियों के जो है वो अपने अपने जो समर्थक है, अपने अपने जो वोटर्स है, वो तीनों पार्टियों ने एक साथ लाने की कोशिश की है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस ने, हालांकि वही सबसे बड़ा सवाल यही है कि कांग्रेस के जो बड़े इल्जाम है, खासकर जो हमने आसाम असेंबली इलेक्शन में आप देखेंगे तस्वीरें नजर आ रही है कि प्रियंका गांधी यूपी से वो आसाम पहुंच रही हैं, राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। लेकिन बंगाल में जिस तरह से सरगर्मियां होनी चाहिए थी, खासकर जो लोगों का जिस तरह से चलिए, जो लोग हैं उनकी तरफ से बिल्कुल शबाना, आप नज़र बनाए रखिए, आपके पास लौटेंगे फिर। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, आप तस्वीरों के ज़रिए देख सकते हैं, बड़ी तादाद में लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करने के लिए पहुँच रहे हैं। हमारी नुमाइंदा शबाना ने जैसे बताया कि लोगों में बेदारी है और लोग अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। सुबह से लाइन में लगे हो, हाँ, क्या सोचकर आप आए हो, और क्या मुद्दा रहेगा कि जिसको लेकर आप इतना सुबह से खड़े हो? कि मुद्दा तो बहुत कुछ है, अभी सोचेंगे और फिर वोट डालेंगे। सोचेंगे तब वोट डालेंगे। सुबह से पहले से प्लान कर लिया था कि पहले आज वोट डालेंगे, हाँ, फिर कुछ करेंगे। हाँ। सर, आप लाइन में हैं, क्या सोचकर आए? क्या क्या और बदलाव होना चाहिए आपके शहर में जो नहीं हुआ है, वो आप सोच रहे हो कि इस बार जो भी आए वो काम जो है अधूरा पूरा कर दे? ऐसा कौन कौन सा काम है? तो बहुत काम है। तो इधर बहुत काम है। क्या मेनली क्या ऐसा इशू है जो चाहते हो कि हम लोग सब सीनियर सिटीजन है, हमारे के लिए कुछ करेगा तो अच्छा होगा। आप लोग के लिए कुछ करेगा तो अच्छा होगा। ठीक। सीनियर सिटीजन को और क्या चाहिए? सीनियर सिटीजन को इंटरेस्ट है, बैंक का इंटरेस्ट है, और ज़्यादा ये अलाउंस भी मिलता है। सुबह सुबह लाइन में आप लोग हैं, क्या क्या आपके मन में है, क्या बदलाव होना चाहिए जो आपका शहर और अच्छा हो? अच्छा तो होना ही चाहिए, इसका तो हमारा उम्मीद है। जो होगा अच्छा ही होगा। पब्लिक, हाँ, जो होगा अच्छा ही होगा। पब्लिक जहाँ सोचेंगे वही करेंगे। लेकिन इस बार तो सारी पार्टियां, जितनी पार्टियां चुनाव में हैं, वो बीजेपी हो, टीएमसी हो, महिलाओं पे सबसे ज़्यादा फोकस है। तो इस बार महिला डिसाइड करेगी कि कौन जीतेगा। महिला पे ज़्यादा फोकस है सभी पार्टियों। हाँ, महिला आजकल एक्टिव हो गया बहुत। हाँ, उसका भी तभी हमारा जा सोच है, परिवर्तन चाहिए। कारण किसी को सबको माने क्या बोले, सबको चांस देना होगा। हाँ, सबको चांस देना होगा। रिपीटेशन हो, माने बदलाव होगा तो अच्छा ही होगा। मेरा डेवलपमेंट होगा, यही हमारा उम्मीद है। पूरा बंगाल परिवर्तन के लिए तैयार है आपके हिसाब से? हाँ, यही है।